और रोहित जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आज यहाँ पर सम्मानपूर्वक बुलाया। इससे पहले भी हम 26 जनवरी को इस विषय पर बात कर चुके हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ लोग मुझे अब जान भी गए होंगे, लेकिन जिन लोगों को मेरे बारे में अभी तक नहीं पता है उनको मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र राठी है और मैं मूल रूप से गांव सैदपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री जगपाल सिंह राठी है, जो कि वाणिज्य विभाग गाजियाबाद में प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर्ड है, और मेरे दादाजी का नाम श्री रामचंद्र राठी है, जो कि अपने समय के एक ईमानदार और सामाजिक व्यक्ति थे। इस विषय पर कुछ बात करने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं कि कल 30 जनवरी थी और हमारे देश के लिए एक काफी बड़ा दिन था। 30 जनवरी हमारे देश में गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, और ये सब बात हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का जीवन इस देश की स्वतंत्रता के लिए काफी योग्यपूर्ण रहा है। गांधी जी के विचारों से बहुत लोग वाकिफ भी होंगे और बहुत लोग वाकिफ नहीं भी होंगे, लेकिन इतना सब लोग जानते हैं कि गांधी जी के विचार काफी महत्वपूर्ण थे और उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए काफी संघर्ष भी किया। आप लोगों को ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि जब गांधी जी इस देश में वापस आए थे 1915 में, तो तब तक कांग्रेस को बने हुए लगभग 30 साल गुजर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं था देश में। कुछ जगह पर वो सक्रिय था, जैसे कि बंगाल में, महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली में, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस में, चाहे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो, दादा भाई नौरोजी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, एम.जी. रानडे हो, मदन मोहन मालवीय हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, या और भी बहुत सारे नेता हो, उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया देश के लिए, लेकिन जो गांधी जी का स्थान है वो इन सब नेताओं से, इन सब लीडर से बहुत ऊपर चला जाता है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा गांधी जी ने क्या किया इस देश के लिए जो लोग उनको इतना मानते हैं, और 1945 आते आते उनको इस देश का राष्ट्रपिता घोषित किया गया। असल में गांधी जी के जो विचार थे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके विचार जैसे आत्मविश्वास, अपने कार्य के लिए दृढ़ता, कर्तव्य परायणता, सत्य और अहिंसा, और सबसे बड़ा कार्य जो उन्होंने इस देश के लिए किया वो ये था कि जो आम लोग इस देश के थे, जो हम लोग इस देश के थे उस समय पर, उन्होंने उस देश की लड़ाई के लिए उन लोगों को खड़ा कर दिया जो कि पहले कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया था। कांग्रेस कुछ लोगों की पार्टी थी, कुछ बड़े बड़े लोगों की पार्टी थी, लेकिन गांधी जी के आने से सारे देश के लोग स्वतंत्रता के लिए खड़े हो गए और फाइनली 1947 में हम लोगों को आजादी मिली। मैं ये कथन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि गांधी जी का वही मूल मंत्र जिसकी वजह से देश को आजादी मिली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ गांधी जी ने ही देश को आजादी दिलाई है, उसमें बहुत लोगों का योगदान रहा, बहुत ज्यादा लोगों का योगदान रहा, लेकिन जो गांधी जी ने लोगों, देश के आम लोगों को जो खड़ा किया और उनके साथ मिलकर अपना आंदोलन चलाया, वही चीज हम लोगों को आज जरूरत है। हमें उसी सफलता के मूल मंत्र के हिसाब से आगे बढ़ना होगा कि अपने इस कार्य को सफल बनाने के लिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आज का विषय है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अपने गांव के और इस क्षेत्र को कनेक्ट करने के लिए एक लिंक रोड की हमें खास जरूरत है, लेकिन सरकार द्वारा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस हाईवे से किसी लिंक रोड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि आज इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर आज हम लोगों ने इस कट के लिए, इस लिंक रोड के लिए प्रयास नहीं किया, तो आप मान लीजिए ये क्षेत्र हमारा पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है, बाकी क्षेत्रों के मुकाबले ये और पीछे रह जाएगा। और जो आसपास के क्षेत्र हैं, भोजपुर है, उधर खंजरपुर है, और जो पूरा वो बेल्ट है
वो हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे और हमारा जो पूरा क्षेत्र है वो बहुत पीछे रह जाएगा। हम लोगों का जो आर्थिक विकास है वो भी बहुत ज़्यादा रुक जाएगा इसकी वजह से। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में कि अगर हम इस हाईवे को अपने इस खरगोदा रोड से अगर लिंक कराने में सक्षम रहे तो उससे क्या क्या फ़ायदे हम लोगों को इस क्षेत्र के लिए होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इस हाईवे के बनाने का मकसद जो है वो ये कि जो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, वहाँ के संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो लोग चाहते हैं कि लोग वहाँ से उठकर दूर तक लोग रहना शुरू करें, मेरठ तक लोग आएँ और मेरठ से जाकर लोग दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और एनसीआर में जाकर काम करके शाम को अपने घर वापस जा सकें। तो इसकी बहुत बड़ी प्रबल संभावना है कि जो आगे का सारा विकास होना है